तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज सतगुरुवार, सभी ने बहुत स्नेहपूर्वक बाबा को वतन में भोग स्वीकार कराया। अब आज की साकार मुरली सुनते हैं हम सभी। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। याद आता है कि बाबा से कोई प्रतिज्ञा की है हमने? कब की थी बाबा से प्रतिज्ञा? कब की थी बाबा से प्रतिज्ञा? या कहेंगे बाबा हमने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की आपसे? ज्ञान में आने से पहले भी बाबा से कई प्रतिज्ञाएं की है। भक्ति मार्ग में कितने वायदे करते थे, और ज्ञान में आने के बाद भी अपना श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए बाबा से वायदे किए, प्रतिज्ञाएं की कि जैसा आप कहेंगे वैसे हम करेंगे, आपकी श्रीमत पर चलेंगे, पवित्र बनेंगे, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखेंगे। ऐसी कई प्रतिज्ञाएं समय प्रति समय हमने बाबा से की है। नॉर्मली तो आपने दुनिया में देखा होगा कि जो महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने शब्दों का पालन किया है। किसी को भी एक शब्द भी उन्होंने वायदा किया है तो उसको पालन किया है, तो इतिहास में उनका नाम होता है। और उन्होंने तो साधारण व्यक्ति से भी वायदा किया तो उसको पालन किया, और हमने तो भगवान से वायदा किया है, भगवान से प्रतिज्ञाएं की है। तो भगवान से प्रतिज्ञाएं की है तो फिर हमारे शब्दों का हमें खुद मान तो रखना पड़ेगा ना। याद करना कि आज क्या क्या प्रतिज्ञाएं की थी बाबा से। प्रश्न, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? क्या कहेंगे, क्या निशानी होगी? आत्माभिमानी स्थिति रहेगी, खुशी बनी रहेगी, सब कुछ सहज होगा, हर्षित मुख रहेंगे, बाबा की याद निरंतर रहेगी।
और धारणा पक्की होगी। देखिए बाबा कहते हैं, उत्तर है, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। बुद्धि में क्या होगा? और स्वदर्शन चक्र नहीं फिरता है तो क्या होता है बुद्धि में? परदर्शन होता है, तर्क वितर्क होता है, व्यर्थ बातें घूमती रहती है। अपने आप ही दिन में चेक करो कि हम कितने समय यात्रा पर है और कितने समय गाड़ी पटरी से नीचे उतरी हुई है। उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए, वो ऐसा करता तो ऐसा होता। ये जो सब चलता रहता है तो गाड़ी पटरी से नीचे उतरी हुई है। और किसी ने कुछ कर भी दिया तो कि मेरे साथ तो भगवान है, संगम युग का श्रेष्ठ समय है, मेरा कल्याण ही होना है, मैं श्रेष्ठ पद प्राप्त करके ही रहूँगा, मुझे सबको आथत देनी है, मुझे सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है, उनका भी अच्छा हो, भले किसी ने कुछ भी किया लेकिन मेरे लिए कल्याण ही होने वाला है। ये सब जो बुद्धि में रहता है, ये है, हम गाड़ी पटरी पर जा रही है तो ये चेक करना है। बाबा प्रैक्टिकल करते हैं कि ये चेक करना होता है। अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा, सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे। देखो यथार्थ याद का अर्थ क्या है? यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे। दिखाई न दे मतलब क्या करें? आंख पर पट्टी बांध के घूमे? दिखाई न देने का मतलब है कि आंख डूबे नहीं उसमें। दिखेगा तो सभी, लेकिन जो बाबा हमको बेहद का संन्यास दिलाता है उसका मतलब है कि हर चीज को देखते हुए भी हमारे अंदर रजिस्टर नहीं हो, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ऐसा होना चाहिए, ये तो वैसा हो जाए, ये करे, ये मेरा हो जाए, ये मैं ले लूँ, ये मैं कर, कहीं पर भी आंख नहीं डूबे, जो है उसको सहज स्वीकार करते हुए चले। बुद्धि में एक बाबा और वर्षा, ये याद रहे, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं। वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है, कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है, यह महल आदि खलास हो जाना है। यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, न फिर होगा। यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, न फिर होगा। गीत, मांझी मेरे किस्मत की, गीत सुना नहीं है इतना, आप ढूंढ के रखना है, बजाओ।
किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल, जी चाहे जहाँ ले चल। माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल, चाहे जहाँ ले चल। अब तो कुछ मजबूर से, माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल, जी माझी चाहे। जो नाव चलाने वाला है उसको कि जहाँ चाहे वहाँ ले चलो। पर बाबा क्या कहते हैं इस गीत के लिए? ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में। माना फिक्स है डेस्टिनेशन, जहाँ चाहे की बात ही नहीं है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में ले जाना है। जितना ऊंच पद चाहे उतना ले लो, ऐसे नहीं वह जहाँ चाहे। ये हमारे हाथ में है कि कहाँ जाना है, मुक्ति में, जीवन मुक्ति में, और वहाँ कौन सा पद प्राप्त करना है। जैसा बाबा चाहते हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा। तो हम क्या चाहते हैं? कौन सा पद प्राप्त करना चाहते हैं हम? अपना पद लेके आइए नज़र के सामने जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। चाहते तो सभी हैं कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। भगवान की कृपा चाहिए वो नहीं, लेकिन खुद के ऊपर कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं। यह है उनकी कृपा। बाबा की क्या कृपा है कि वो पढ़ाते हैं, यही सबसे बड़ी कृपा है। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। क्लास में टीचर आएगा, 50 स्टूडेंट है तो वो तो जैसे पढ़ा रहा है वैसे ही पढ़ाएगा, लेकिन किसी के 100 मार्क्स आते हैं, किसी के 10-8 मार्क्स आते हैं। तो वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो सीखे, पूछे, स्पेशल टाइम लेवें कि भाई हमको थोड़ा और पढ़ाओ, हमको समझना है सब। तुम जानते हो कि हम सभी सत्य के संग में बैठे हैं, ना कि झूठ के संग में। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक। सतयुग की स्थापना वही करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है कि सच बोलना, सच चलना, तभी सचखंड में चल सकेंगे। सिख लोग कहते भी हैं कि सत्य श्री अकाल, वो एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है, अकाल मूरत है।
उनको कभी काल खाता नहीं। मनुष्यों को तो घड़ी घड़ी काल खाता है। तो तुम बच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो, सारा दिन बैठना है सत्संग में, मतलब यहाँ सेंटर में आके सारा दिन बैठ जाना वही सत्संग में बैठना ऐसा नहीं है। लेकिन जो सत बाप है, आत्मा उस बाप के संग में रहे, ये सत्संग है। और सत बाप के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, बुद्धि में वो ज्ञान घूमता रहे, वो सत्संग है कि तब हम सत्संग में बैठे हैं। भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको सच खंड बनाने वाला एक ही बाप है। देवी देवताएं सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। क्या ले जा रहे हैं हम यहाँ से? कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, क्या कहेंगे? खाली हाथ नहीं जाएंगे हम, लेकिन पुण्य आत्मा पने का वर्षा वो हम भर के जाएंगे और उसके आधार पर हमें वहाँ पर पद मिलेगा। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वह भी झूठ है। भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहते हैं, वो वाली झूठ है। कहते हैं कि भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु यह कहने से मनुष्यों को डर नहीं रहता है। वो तो रूटीन में बोलते हैं, जैसे रूटीन में बुलवाते हैं, और न बुलवाते समय वो गहराई का भाव होता है कि उस भाव से वो बुलवाएं। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं कि ईश्वर हमको बच्चे देते हैं। बच्चे की कसम उठाएंगे तो कुछ तो ऐसे होंगे जो डरेंगे, अरे झूठ बोलेंगे तो कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। भगवान को तो हो गया तो भगवान को होगा ना, हमारा क्या है। तो वो डर भी नहीं रहता है उनको। तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं, पता नहीं मर जाए तो फिर वो झूठ नहीं बोलेंगे, तो इसमें हिचकेंगे। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएंगी, पुरुष स्त्री का कसम उठा लेंगे। समझेंगे कि एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वह सब झूठ है। पहले तो गॉड को फादर समझेंगे, नहीं तो फादर बनने का नशा नहीं चढ़ता। समझे, पहले तो गॉड को फादर समझे, मतलब उतने गहराई से पिता का भाव हो, नहीं तो हाँ ईश्वर है, माना कोई है एक सत्ता, ऐसा रहता है। हमारा ही पिता है, वो उतना भाव नहीं रहता है। तुम बच्चे तो जानते हो, सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत का नाम है शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मूंछ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे ज्वाला प्रज्वलित हुई है, वह भी यहाँ की ही बात है। कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है, दोनों को मिक्सचर कर दिया है। समझाया गया है कि सतयुग त्रेता में तो कोई यज्ञ होता नहीं, यज्ञ होता ही है एक ज्ञान का, बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। मटेरियल यज्ञ के मतलब क्या है? जिसमें स्थूल चीजें स्वाहा करते हैं, वो मटेरियल यज्ञ। पोथी पढ़ना, पूजा करना, यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए झूठ बोलते हैं, इसलिए ही भारत कंगाल हुआ है। लोगों, बाबा ने कारण बता दिया भारत की कंगाली का। ईश्वर के लिए झूठ बोलते हैं। इन जैसा सबसे बड़ा झूठ कोई है नहीं। यह नाटक तो बना हुआ है, इसका
एक नाम है भूल भुलैया, नाटक का नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना। ये भूल भुलैया का अर्थ क्या है कि बाप को भूलने से भटकते हैं, फिर बाप आकर भटकना छुड़ा देते हैं। यह ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं। गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया है। कहाँ बनाया है भारतीय विद्या भवन? कई जगह है, लेकिन बाबा बॉम्बे की बात कर रहे हैं। अपना जो घामदेवी सेंटर है उसके पास में ही है भारतीय विद्या भवन। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। एक वहाँ ऋषिकेश में भी है गीता भवन। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे हैं। बोलो कितना फर्क पड़ गया नाम बदली करने से। गीता का नाम तो बहुत चला आता है। बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूं, न कि श्री कृष्ण। अभी है संगम। बाप रचयिता है। जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए। बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं, जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा। राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। जगत अम्बा बहुत नामी ग्रामी है। कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है नहीं। कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन नहीं है। गीता में राधे जी का वर्णन नहीं है। भागवत में है। बाप कहते हैं कि जो राधे कृष्ण थे वह अब 84वें अंतिम जन्म में हैं। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूं। बाप क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। सभी को घोरा बना रहा हूं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी घराने के हैं। हमने 84 जन्म भोगे। अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना। अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वह यात्रा पर तीखा जा रहा है। कुछ बात हो गई, नथिंग न्यू। कुछ बात हो गई कि इसमें हमारा कल्याण है, हमारा भला ही होना है। हम बाबा हमारे साथ है तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन बाप तो कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते हैं? छोड़ते नहीं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं कि ख्याल करेंगे। क्या यह विकार इतना प्यारे लगते हैं जो कहते हो कि छोड़ने के लिए ख्याल करेंगे? ख्याल करेंगे मतलब सोचेंगे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कब छोड़ना है, कितनी मात्रा में छोड़ना है, ये सोचेंगे हम। अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। बोलो
प्रतिज्ञा करने मात्र से बाप से मदद मिलेगी। कितना रहम दिल है बाबा। इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना। धरत परिये धर्म न छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, देखो बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। टीचर कितना हमारे लिए कर रहा है, बहुत गहराई से समझने की बात है कि टीचर हमारे लिए कितना कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं हमारे खुद के लिए। बाबा देखेंगे कर, जैसे कोई हम बाबा पर उपकार कर रहे हैं, अपने को बदलने का पुरुषार्थ करके हमको कोई बाबा पर उपकार कर रहे हो, ऐसे हम बात करते हैं। अच्छा, एक बार माफ कर देंगे, चलो प्रतिज्ञा किया, भूल की, तो एक बार माफ भी कर देंगे। अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता है। यह विकार तो पॉइजन है। ज्ञान है अमृत, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, वह तो है कुसंग। सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धूम मचाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने सबका उद्धार किया है, परंतु उनको भूल गए हैं। भूलना भी ड्रामा में है। देखो बाबा को ड्रामा कितना पक्का है कि सब कुछ कह के भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाप कोई कष्ट नहीं देते। भल एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान की जितना हो सके परहेज रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है। लेकिन बच्चे यह भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। याद हम आप साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन करते हैं। क्या बोलना है भोजन करते समय? साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आज याद रहेगा? जितनी बार खाएंगे पिएंगे उतना याद रहेगा। पानी भी पिएंगे, आम भी खाएंगे, और कुछ भी खाएंगे, टोली भी खाएंगे, भोग भी खाएंगे, भोजन भी करेंगे, तो क्या याद करेंगे? सभी बोले हाँ, साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। उनको भी खिलाने का, हम भी खाने का। आपको अपना शरीर तो है नहीं। बाबा को क्या कहेंगे? हम आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे और आप वासना लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना देखते हुए भी यह समझना कि यह अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। यह हमारी राजधानी में नहीं थे, अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें यह कुछ नहीं होगा। नई दुनिया होगी। यह पुराने जाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी। इतने जानवर आदि यह सब खलास हो जाएंगे। वहाँ बीमारियाँ आदि भी कुछ नहीं होगी। यह सब बाद में निकलती है। बोलो, ऐसी दुनिया बाबा हमको बना के दे रहा है।
सतयुग माना ही स्वर्ग। यहां तो हर चीज दुख देने वाली है। कभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर रुक जाता है तो दुख होता है। इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल न हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। पिकेटिंग करना मतलब धरना देना, भूख हड़ताल आदि, यह सब हो रहा है ना। यह सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति में रहो। क्या कहते हैं बच्चे? शांति में रहो। झांझ आदि बजाना, रडियां मारना, यह सब है भक्ति की निशानियां। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो। साधना नाम चला आता है, परंतु सद्गति तो किसी की होती नहीं। तुम्हारे पास चित्र आदि भल लिटरेचर भी न हो तो भी तुम मंदिर में जाकर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे ना। उन्हों को जरूर स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा। स्वर्ग का रचयिता तो है परमपिता परमात्मा, जो ही समझाते हैं। मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते हैं। वो तो कहते हैं हमको सपना आया, हमको ऐसा संकल्प आया, ऐसा ऐसा कहते हैं, लेकिन पूरा एक्यूरेट हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्हों को परम पिता परमात्मा से वर्षा मिला है। समझाएंगे तो उन्हों को परम पिता परमात्मा से वर्षा मिला है। जरूर कलयुग के अंत में ही मिला होगा ना। गीता में राजयोग की बात है। जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे, और सीखे होंगे परमपिता परमात्मा से, न कि श्री कृष्ण रचना से। रचयिता तो एक ही बाप है, जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहते हैं। जो अच्छे विशाल बुद्धि हैं वह अच्छी रीति समझते भी हैं और धारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े आदमी से बात करें, चित्रों पर समझाएं, इन्हों को समझाने वाला कौन? भल कॉमन चित्र भी हो, वह न भी हो। बच्चियां तोतली भाषा में समझा सकती हैं। कई छोटी छोटी बच्चियों का वीडियो भी आता है ना, कि कैसे वो बोलती है, समझाती हैं। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाएं तो कहेंगे इनकी की बलिहारी है इस एक बाप की है जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया है। बच्ची कहेगी कि मैं जानती हूँ तब तो सुनाती हूँ। कई बच्चे छोटे ऐसे ज्ञान में चल पड़ते हैं, सारा जैसे ज्ञान उनको अंदर संस्कार में समाया हुआ है। एडवांस पार्टी का बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं अपने को क्या समझना है? आत्मा समझो। कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकली टिकलू करो तो नाम बाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, यह दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे। जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को वह जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकंड नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह 84 का चक्र है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बैठ बताएं। यह तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा न सके।
आओ तो तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गंवाया। अच्छा, यह भी नहीं समझते हो तो सिर्फ मनमना भव हो जाओ। क्या मतलब है मनमना भव हो जाओ? मतलब एक बाप की याद में रहो। ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहेंगे? प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं है। धरत पर यह धर्म न छोड़ी। खान पान की परहेज रखनी है। देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा की याद में भोजन करना है, बाबा को साथ रखते हुए। स्वदर्शन चक्र घुमाना है। हाँ, कस्में झूठी कस्में उठाते हैं। अभी हमको बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान की बातों की टिकलू टिकलू करना है। एक ही सदगुरु बाप है, बाकी सब झूठे हैं। जी, भटक जाएंगे। याद करना है भोजन के समय। देखिए, पहला है अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। अंदर में कोई भी खामी है तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। दूसरा, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। जिसकी याद में खाएंगे वो संस्कार अंदर पावरफुल होते जाएंगे। माया की याद में खाएंगे तो माया के संस्कार पावरफुल हो जाएंगे। वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हज़ार पाओ विनाशी खजाना देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती है। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। स्लोगन,
अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। तो आज का स्वमान है कि मैं सर्व खजानों से भरपूर हूं, मैं सर्व खजानों से भरपूर हूं। और आज का चिंतन प्रैक्टिकल करना है। हर कुछ भी खाते पीते साजन को विशेष याद करके साथ में रख के बात करते हुए खाना पीना है। ये आज का प्रैक्टिकल चिंतन है। दिव्यता, मम्मा ने कैसे कर्म भोग पर कर्मयोग से विजय प्राप्त करते अंतिम समय में सब बच्चों को अपने हस्तों से अंगूर खिलाते, मुस्कुराते चेहरे से सबको नज़र से निहाल करके साकार वतन से विदाई दी थी। मम्मा के अंतिम दिन की बात है। उस दिन भी अंगूर खिलाया और फिर विदाई लिया। ये कब स्थिति हो सकती है? जब उन्होंने सारे जीवन ऐसी ऊंच स्थिति रखी तो अंत में भी स्वतः वो स्थिति रहती है। जून मास के वरदानों जो है लास्ट आज का, बाप के सर्व खजाने से भरपूर मास्टर दाता की स्थिति। मैं नज़र से निहाल करने वाली हूँ, ये अभ्यास है। ओम शांति। अभी बहन जी सुनाएंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि खुश राजी के लिए रोज़ कहाँ ना कहाँ जाना होता, रोज़ या तो शॉपिंग करते या तो जो भी ऐसे ओल्ड एज होम बने हैं तो उसका रिसर्च करते हैं, क्योंकि सारी सिस्टम क्रिएट करना बहुत बड़ी बात होती है। और हम कहाँ गए थे तो भाई साहब ने पूछा कि अहमदाबाद में करीब कितने ओल्ड एज होम होंगे, तो क्या कहा 62 52 ओल्ड एज होम्स हैं। उसमें से हाईएस्ट जो था वहाँ 130 रह रहे हैं, जीवन संध्या नारायणपुरा में। और अभी हमारा हाईएस्ट होने वाला है, क्योंकि 200 की कैपेसिटी पर बन रहा है वो। तो कल मधुबन जाना हुआ, जो अपना शिवमणि ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि एक होता कि लौकिक हिसाब से उन लोगों का है। तो हम जो जीवन संध्या देखने गए वो तो बहुत इकोनॉमी पर था कि 250 रुपये में ही वो पूरा संभालते हैं सबको। फिर हम त्रिमंदिर का भी ओल्ड एज होम है जो सत्संग वाले हैं, तो वहाँ गए। तो त्रिमंदिर वालों का भी हमने देखा कि उनका सत्संग का टाइम होता है, कैसे वो स्केड्यूल चलाते हैं। फिर हुआ कि हमारा ही जो बाबा का ही है तो अपनी सिस्टम भी देखते हैं कि कैसे है। तो कल बहुत अच्छा वहाँ मुलाकात हुई। वहाँ ओम भाई और उनके युगल पूरा ही मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छे से। वहाँ अभी 92 के करीब बाबा के बच्चे हैं।
वैसे 65 बेडरूम्स हैं और सिंगल मना एक में दो रह सकते ऐसी, और उन्होंने बनाया है। तो वो देखा, फिर निर्मल भाई जी से भी मिलना हुआ, तो भाई साहब ने फाइनल डेट दी है अपनी इनॉग्रेशन की, खुश राजी का, तो वो है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर विजयादशमी है, दशहरा है, तो उस दिन उद्घाटन का संकल्प दिया है। तो टाइम कम है और बहुत सारा काम है, क्योंकि अभी BU परमिशन भी आएंगी, फिर अपने तरीके से जो थोड़ा छोटा मोटा चेंजेस लाना है वो भी करना है और उसको सजाना भी है। तो ऐसे संकल्प तो किया है कि 15 सितंबर से शुरू कर सके, क्योंकि उद्घाटन में इसमें होने भी तो चाहिए लोग, तो ये सब तैयारी अभी सोच रहे हैं। तो आज अभी नाश्ते के बाद नडियाद जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के बर्तन और मशीनरीज़ बहुत कुछ चाहिए किचन के लिए। तो भाई साहब के 5 मामा जी हैं और वो सारे बर्तन के बिज़नेस में है, बहुत बड़ा नाम है उनका नडियाद में, और बहुत अच्छी सेवा में करते हैं। तो इसलिए उनके कॉन्टेक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वहाँ भी जा रहे हैं, मैं, मीना बहन, दीप्ति बहन, भाई साहब। तो ऐसे करके रोज़ ही आपको कहा कि कभी बहनें दिखती नहीं हैं सेंटर पर, या कहाँ है, कहाँ क्या कर रहे हैं, पर जहाँ दूर दूर जाना होता है तो क्या है, मॉर्निंग निकलते हैं तो वो भीड़ भाड़ कम होती है। तो ऐसे करके बहुत सुंदर बाबा अनुभव भी करा रहा है, बहुत लोगों की दुआएं भी साथ में है। भाई साहब ने वहाँ भी जोन और सब जोन हेड्स की मीटिंग चल रही है आबू में, करीब 100 बहनें हैं, बहुत सीनियर बहनें हैं। तो उनके बीच में ये सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और सबके फ़ोन्स भी आना शुरू हो गए हैं। कल मधुबन रोज़री में भी आई थिंक चला गया है। तो उसमें जो भी हमने नॉर्म्स रखे हैं, जो भी स्ट्रेटजी या जो भी हमने तय किया है कि क्या क्या होगा, तो 8 क्राइटेरियाज़ हैं वहाँ एडमिशन लेने के। तो वो भी लिखे हैं यहाँ क्या क्या मिलेगा। वो आई थिंक 33 3 ऐड कर लेंगे तो 36 गुणों वाला बन जाएगा। मतलब क्या क्या उनको वहाँ प्राप्तियाँ होंगी, क्या क्या सुविधाएं हैं, तो वो भी उसमें लिखा हुआ है। आपको पढ़ करके भी सुनाएंगे कभी, पर बहुत अच्छे से। और विशेष उसमें जो 8वां क्राइटेरिया है, 8th वन, वो ये रखा है इस बारी कि जिन माता पिता ने अपने बेटियों को और बेटों को समर्पित किया है, उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा रखने के लिए। क्योंकि जिन माँ बाप के मान लो कि बहनें ही है, बेटियाँ ही है, और वो समर्पित रूप से सेवाएं कर रही है, जब वो समर्पित करते हैं तब तो वो यंग होते हैं, पर जब वो ओल्ड एज होता है तब उनको कौन संभालेगा। और सबके माता पिता सेंटर पर तो अकोमोडेट नहीं हो सकते हैं, तो उनकी संभाल कौन करे। तो ये एक संकल्प आया कि पहले हम उनकी सेवा करें और वो आवश्यक है। तो भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि इट्स यज्ञ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिनके बच्चे हमारे पास हैं, जो सेवारत है, पूरा जीवन जिन्होंने सेवा में दिया है, तो उन माँ बाप की सेवा करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है। तो फर्स्ट वो भी देखा जाएगा। तो ऐसे बहुत अच्छे पॉइंट्स बाबा टच करा रहा है, नया अनुभव है, नई बातें हैं। तो उस बाबा मतलब भाई साहब ने खास उसका नाम रखा है रिसर्च सेंटर ओल्ड एज सीनियर सिटीजन केयर एंड रिसर्च सेंटर। तो मैं कभी हंसते हंसते भाई साहब को कहती हूँ कि उनका रिसर्च हो रहा है या हमारा पता नहीं चल रहा है कि है ना, पूरा कैसे दूसरे भी बहुत सारे रिसर्च, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो बहुत अच्छा बाबा अनुभव करा रहा है। ओम शांति।
बहुत सबको सेवाएं करनी है। अभी आप सोचो 250 लोग। अभी बहुत मतलब आप केवल बैठ के अभी बाबा के रूम में जाएंगे ना, तो बैठ के कल्पना करना कि 250 लोग परमानेंट रहेंगे, लगभग 200 तो वडील और 50 सेवादारी। 250 लोग परमानेंट रहेंगे तो, और वो भी बड़ी एज वाले, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं खड़ी करनी पड़ेगी। तीनों टाइम के भोजन से लेके हर चीज़, कपड़े धुलाई, 33 चीज़ें फ्री दे रहे हैं। 33 चीज़ें लिखी है, फ्री देंगे सब कुछ। उनका सत्संग से लेके, मेडिकल से लेके, भोजन से लेके, कपड़े धुलाई से लेकर, जो रोज की चीज़ें चाहिए, साबुन, सर्फ, पेस्ट, वो सब से लेके कितनी चीज़ें। हाँ, और सारे रूम एयर कंडीशनर, सारे रूम एयर कंडीशनर, ड्राइंग रूम भी एयर कंडीशनर। तो आप समझिए कि इतना सब यज्ञ कर रहा है, तो कितनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर रहा है यज्ञ, और कितना बेस्ट बनेगा। सभी बैठे तो यही संकल्प करें, बाबा को यह विशेष संकल्प करे कि खुश राजी भवन, जो खुश राजी बन रहा है वो बहुत अच्छा बन गया है। सभी वडील, सीनियर सिटीजन्स बहुत आ गए हैं रहने, सब खुश हैं, राजी हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, अकाल तख्त पर बैठे हैं तो खुश हैं, और ड्रामा के राज को समझ गए हैं तो राजी हैं, और सब बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ऐसे शुभ संकल्प करें। हमारे मन में तो यही है कि बन गया है और चल रहा है सब अच्छा, तो इसकी खुशी होती है, और यही फिर सारा सिस्टम भी सेट कराता है। कपड़े धोने की भी बड़ी बड़ी मशीनें लानी पड़ेगी, 60 किलो एक साथ धुलाई हो सके कपड़े, ऐसे सब चीज़ें देख देख के पता लग रहा है कि कैसे होगा। सब चीज़ें मतलब क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वो सारी चीज़ें फिक्स करते जा रहे हैं। अभी मकान अपने हिसाब से तो नहीं बना है, वो तो अपार्टमेंट के रूप में बना है। अब उसको अपने हिसाब से भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, वो भी सब करना है। 15 सितंबर से तो रहना शुरू हो जाएंगे, और खरीदी में सब बचत भी करनी है। जल्दी जल्दी भी खरीदना है, और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा भी खरीदना है। तो एक एक चीज़ के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ से भाव मंगवाते हैं, किस किस का कनेक्शन कराते हैं और ख़रीदी करते हैं। किचन में 17 तो मशीनें का ऑर्डर दिया है, 17 मशीनें किचन की, हर चीज़ की मशीन रहेगी। क्योंकि सेवाधारियों को ज़्यादा रखेंगे तो सीनियर सिटीजन्स को नहीं रख सकेंगे, तो कम सेवाधारियों में भी सारा काम हो जाए, वो सब करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हो रही है। और रखने के लिए शिवमणि होम में हमने देखा, वहाँ मंथली 13,000 रुपया है एक जने का, मंथली 13,000 रुपया उसका खर्च है। तो यहाँ पर मंथली 10,000 रुपया रखा है कि मंथली 10,000 रुपया खर्च, जिसमें ये सारी चीज़ें आ गई, बिजली का बिल भी उसी में आ गया। वहाँ शिवमणि में तो 13,000 के अलावा बिजली का बिल अलग है। वहाँ सब रूम में एसी नहीं है, जिनको एसी चाहिए वो खुद खरीद के इंस्टॉल करवावे, और उसका मीटर अलग होगा और उसका बिल अलग से भरना होगा। लेकिन यहाँ तो एसी भी लगा के दे रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी उसी में आ जाएगा, तो वो सब करके दे रहे हैं। और 5 लाख रुपया डिपॉजिट। एक रूम में 2 बेड होंगे, एक रूम में 2 बेड, एक बेड के लिए 5 लाख डिपॉजिट और मंथली 10,000 रुपया मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। इस प्रकार से रखा हुआ है। कल से कई फ़ोन, कल के तारीख में ही कई फ़ोन आ गए कि हमको
इसकी डिटेल चाहिए, फॉर्म चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन अभी तक फॉर्म भी नहीं बनाया है। ये तो क्या हुआ था, सब बड़ी टीचर्स इकट्ठी हुई थी, जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज, तो उनको समाचार चला जाए इसलिए निर्वेर भाई जी और ब्रिजमोहन भाई जी ने एक बड़ा सा लेटर बना के सभी टीचर्स बहनों को हाथ में दिया और सभी सेंटर पर ईमेल में भेज दिया है। तो उसी के आधार पर शुरू हो गए। इतने फ़ोन आ रहे हैं कि इतनी दुआएं मिलेगी, इतना अच्छा ये एक स्टेप उठाया है, मतलब सब बहुत खुश हो रहे हैं। एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। तो अब देखो, बाबा ने अचानक से ये एक सेवा खड़ी कर दी है, पर हमको विश्वास है कि बाबा सारा सेटिंग भी बहुत अच्छी तरह से करेगा। और हमें तो हर बात में अनुभव ही बना रहा है, अनुभव बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी भी बाबा से ये विशेष गुड विशेष रखना कि सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो गया। खुश राजी भवन। हमारे किरीट भाई और परिवार, वो तो पिछले गुरुवार से ही सेवा में लग गए फुल टाइम। वहाँ ऑफिस चालू कर दिया और ऑफिस चालू करके वहाँ बैठ गए हैं, और जो भी आते हैं उनको गाइड करना, कारीगर काम कर रहे हैं वो सारा हिसाब रखना, ये सब करना। किरीट भाई ने झंडा ले लिया हाथ में। ऐसे ही हमारे गौतम भाई, वो गौतम भाई परिवार, वो भी पूरा लगे हुए। गौतम भाई सारा खरीदी करना, सिस्टम सेट कराना, सब कुछ जो है वो आ गया है। रिद्धि बहन पूना से आ गए हैं पूरा इंटीरियर के लिए। सब हमारे ऋषि भाई, आओ ऋषि भाई मिले, क्लास से नहीं मिले, ऋषि भाई आओ। ऋषि भाई खास